गणित में हम लोग के लिए एक नया टॉपिक आज आ गया है। क्या पढ़ना है? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन यानी कि बोले तो हिंदी में हम लोग कहते हैं इसको क्षेत्रमिति। यह क्लास 9th में भी अच्छा से पढ़ना है और 10th में भी अच्छा से पढ़ना है। तो आप लोग को पहले क्षेत्रमिति पढ़ने से पहले क्षेत्रमिति का खूब बढ़िया से परिचय होना चाहिए कि क्षेत्रमिति क्या होती है, क्षेत्रमिति में किस चीज़ के बारे में अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले हम लोग इसके परिचय को देखेंगे। क्या होती है क्षेत्रमिति? एक बेसिक क्लास है, सुंदर से इसको बताया जाएगा। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी पूरे क्षेत्रमिति को पढ़ने समझने के लिए। तो परिचय में हम लोग देखेंगे कि क्षेत्रमिति क्या है। क्षेत्रमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। क्षेत्रमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। अभी आपको बोर्ड पर बहुत सारे आकृति भिन्न भिन्न डायग्राम में बना हुआ दिखाई दे रहा है। क्षेत्रमिति के अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियों की माप का अध्ययन किया जाता है। माप में क्या होती है, जैसे एक आकृति आपके सामने अभी दिखाई दे रहा है। इस आकृति से हम लोग परिचित होंगे कि यह आकृति क्या है, इसका नाम क्या है, और उसके बाद इसकी बनावट के बारे में देखेंगे। हम लोग देख रहे हैं इसका नाम है आयत। हिंदी में नाम देखें आयत, और अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या है? एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, चार सरल रेखाओं से, चार भुजाओं से घिरा हुआ एक क्षेत्र है। यह कहलाया क्या चीज़? आयत। चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र आयत कहलाया, इसका नाम हो गया आयत। इस चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि यह लंबाई थोड़ा अधिक है और चौड़ाई थोड़ा सा कम है। यह लंबाई थोड़ा अधिक है और यह चौड़ाई थोड़ा सा कम है। तो इसमें दो चीज़ हो गई, एक लंबाई और दूसरी चौड़ाई। तो इस आकृति की माप जब हम लोग माप के बारे में अध्ययन करेंगे तो इसमें दो प्रकार की माप देखें, एक इसकी लंबाई और दूसरी चौड़ाई। तो लंबाई है, चौड़ाई है। इसी लंबाई चौड़ाई से एक जगह छेक लिया था, छेका हुआ जगह कहलाएगा ये वाला क्या? क्षेत्रफल। तो इस आकृति के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसकी परिमिति निकालेंगे, इसका विकर्ण निकालेंगे। तो इस तरह से जो भी चीज़ इसके बारे में अध्ययन करेंगे, आयत के बारे में, आयत की माप के बारे में अध्ययन कराएंगे, तो यह हम लोग का क्या कहलाएगा? क्षेत्रमिति। आपको परिभाषा में बताया कि क्षेत्रमिति क्या है। क्षेत्रमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियों की माप का अध्ययन किया जाता है। अब माप में क्या क्या होता है? लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है, मोटाई होता है, आयतन होता है, क्षेत्रफल होता है, विकर्ण होता है। यह सभी का हम लोग अध्ययन क्षेत्रमिति के अंतर्गत करेंगे। अब देखते हैं कि क्षेत्रमिति को दो भागों में बांट दिया गया है। आकृति जितनी भी बनता है इसके अंतर्गत उसे दो श्रेणी में रखा गया है। एक को कहा गया है द्विविमीय आकृति और दूसरा है त्रिविमीय आकृति। द्विविमीय आकृति को अंग्रेजी में कहा जाता है टू डायमेंशनल फिगर। टू डायमेंशनल फिगर मतलब क्या? द्विविमीय आकृति। और त्रिविमीय आकृति को कहा गया थ्री डायमेंशनल फिगर। अब ये दो प्रकार से जब बांटा गया है तो हम लोग देखते हैं कि द्विविमीय आकृति के अंतर्गत कौन कौन आता है। देखिए, द्विविमीय आकृति में आया हम लोग के सामने क्या चीज़? आयत। उसके बाद वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज और आता है वृत्त। द्विविमीय आकृति में कौन कौन सी आकृति आता है? आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। और त्रिविमीय आकृति के अंतर्गत कौन कौन आकृति आता है? घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु। यह त्रिविमीय आकृति के अंतर्गत आया। परीक्षा में कभी कभी वन लाइनर क्वेश्चन जब पूछता है
विकल्प वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो उसमें देगा इनमें कौन सी आकृति द्विविमीय है, और आपको 4 गो ऑप्शन दे देगा या आकृति का नाम लिख करके दे देगा। तो आप जानेंगे तब तो पहचानेंगे कि कौन द्विविमीय है और कौन त्रिविमीय है। याद कर लीजिए, द्विविमीय आकृति में आता है कौन कौन? आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। त्रिविमीय आकृति में कौन कौन आएगा? घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु। याद हो गया? तो द्विविमीय में क्या आकृति है? 1 2 3 4 5। त्रिविमीय में क्या गो? 1 2 3 4 5। 5 आकृति द्विविमीय और 5 आकृति त्रिविमीय। याद रखना है द्विविमीय के अंतर्गत कौन कौन आया? आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। त्रिविमीय आकृति के अंतर्गत घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु। इतना तक क्लियर है? क्षेत्रमिति का परिचय देखे, उसके बाद द्विविमीय आकृति और त्रिविमीय आकृति को देख लिए। अब हम लोग को क्या करना है? इन सभी आकृतियों के बारे में बारी बारी से अध्ययन करना है। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे आयत, उसके बाद वर्ग, त्रिभुज, सभी डायग्राम जितने भी आकृति है सभी को बारी बारी से अध्ययन करेंगे।